शायद कंप्लीट हो जाए। देखिए, एडमिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मान लीजिए कि आप जीवन में पहला बार आज एडमिशन कर रहे हैं। एडमिशन का मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स 2 हैं या 3 हैं, एक नया पार्टनर एडमिट होगा, है ना। तो मान लीजिए कि 2 ही पार्टनर हैं, एक रोहिन है और दूसरा निकुंज है। अब पार्टनरशिप का सिचुएशन ये रहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्री डिटरमाइंड होता है। अगर वो प्री डिटरमाइंड नहीं है तो इक्वल होगा, पर वो प्री डिटरमाइंड है, वो कन्विंस्ड होना होगा आपको। तो मान लीजिए कि इक्वल ही है, मतलब जब प्रॉफिट आता है ना तो 1:1 में ये प्रॉफिट बंटता है। अब जैसे फ्रैक्शन में जिनको दिक्कत होता है, 1:1 का मतलब कि 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में एक हिस्सा R को इक्वली मिलेगा और N को इक्वली मिलेगा। तो 1/2 रोहिन का है और 1/2 निकुंज का है। मान लीजिए 2 नहीं 3 पार्टनर हैं, 1:2 मतलब इशिका है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया? 1/4 रोहिन का, 1/4 N का और 2/4 इशिका का। इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उसको हम लोग हमेशा क्लास में बोलेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम लोग 3 पार्टनर थे और हम लोग एडमिट करना चाहते हैं एक नए पार्टनर को। मान लीजिए नए पार्टनर का नाम है उत्कर्ष। उत्कर्ष अगर मैथ ठीक ठाक है, 1/4 4 चीज़ है, उसका एक हिस्सा आपको मिलेगा, मेरे को मिलेगा, एक हिस्सा निकुंज को मिलेगा और 2 हिस्सा इशिका को मिलेगा। तो उसको परसेंटेज में बता सकते हैं। 1/4 क्या परसेंटेज होता है सर? उत्कर्ष, 1/4 परसेंटेज में कितना होता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं बोलिए, हम हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो पाएगा। 1/4 1/4 का मतलब होता है 25%। मतलब 1 में 4 कितनी बार आएगा? इक्वली। मतलब क्या चीज़ को डिवाइड करें तो 4 बार सेम चीज़ आ जाए। 25 25 25 25 तब जाके 100 बनेगा। अगर हम आपको बोले मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है, इसका मतलब 1/3, मतलब 1 का 3 भाग करें ऐसे इक्वली, तो कितना एक जन को मिलेगा? 33.33। हाफ का मतलब 50%, है ना। तो ये जब तक हम लोग क्लियर नहीं करेंगे हम लोग एडमिशन नहीं कर सकते। तो पहला लड़ाई 1 घंटा का हम लोग का यही है कि समझना है कि अगर रोहिन के पास 1/4 है, 1/4 कितना होता है वृत्ति? 25%। N के पास कितना है? 1/4 25%। I के पास कितना है? विच इज़ 50%। तो जब प्रॉफिट आता है 25% रोहिन को मिलता है, 25% निकुंज को मिलता है और 50% इशिका को मिलता है। अब उत्कर्ष आएगा, उत्कर्ष को चाहिए 20%। 20% को फ्रैक्शन में बोल पाएंगे? 1/, इतना गंदा मैथ है तो ठीक करो, हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? अब आप बोलेंगे भैया मैथ का क्या नीड है? ये मैथ चाहिए आपको, तो आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मेरा बचपन में मैथ ख़राब हो गया था तो हम अभी ये यूज़ नहीं करेंगे। 1/5 है ना। तो 1 को अगर 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे तो कितना अमाउंट से वो 5 इक्वल पार्ट में तोड़ेगा? 20 20 20 20 20 करके 5 भाग होगा, नहीं। अब क्या ये पॉसिबल है निकुंज कि उत्कर्ष जब पार्टनर बनेगा 20% का जो शेयर लेगा, उसके बाद भी रोहिन का 25, निकुंज का 25, इशिका का 50 रहे, कि किसी ना किसी को अपना शेयर तो गिव अप करना ही पड़ेगा। तो मेरा, आपका और इशिका का फर्म ओल्ड में है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं। आप बताइए 20 में से आप कितना परसेंटेज दे पाएंगे उत्कर्ष को? आप 5% देना चाहेंगे, आप 10% दे देना चाहेंगे, हम 5% दे देते हैं। तो मेरा सैक्रिफाइस कितना प्रतिशत है? 5%। इशिका बोली भैया मेरे पास ज़्यादा है, हम 10% दे देते हैं।
निकुंज बोला भैया हम भी 5% दे देते हैं। तो देखिए उत्कर्ष को उसका 20 मिला ना, हमसे कितना मिला 5, निकुंज से कितना मिला 5 और ईशिका से मिला 10। अगर हम आपसे पूछे उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, आपका आंसर होना चाहिए 5:5:10, मतलब 1:1:2। मुदक ज़रूरी है क्या कि ऐसा हो? हम बोल सकते थे, हम जिद कर सकते थे कि हमको कुछ नहीं गिव अप करना है, हम तो मानते नहीं है। आप और ईशिका देखो, ईशिका बोलती है ठीक है भैया हम 10 दे देते हैं, निकुंज बोलता है बाकी 10 हम दे देते हैं, तो भी उसको उसका 20% मिला। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम बोले नहीं ठीक है चलो हम 2% दे देते हैं, 8% निकुंज दे देगा, 10% ईशिका दे देगी। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना, ये डिसाइड कौन करेगा? रोहिन, निकुंज और ईशिका। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट 16 सम्स, द फर्स्ट 1 hour ऑफ द क्लास। जो बच्चे ऑनलाइन में पहली बार कर रहे हैं, जैसे आदर्श, 3 ठो आदर्श है क्लास में, पता नहीं 2 ठो ही है, आर्यमन, अवनी का भी मैसेज आया था, कल रिकॉर्डिंग अपलोडेड नहीं था इसलिए हम भेजे नहीं, हम क्लास ही कर रहे हैं, कि 1 to 16 सम्स सिर्फ इसी पर है कि कौन कितना गिव अप करता है, कौन कितना सैक्रिफाइस करता है, और उससे क्या हम वो न्यू रेशियो निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। सो इसमें मैंने लिखवाऊंगा नहीं, पर मैं पढ़ाऊंगा और बोर्ड पर सारा केसेस लिखूंगा। अगर आपको टाइम मिले तो आप कॉपी कर लें, नहीं तो किसी भी बच्चा से आप मांगे जिसने डे 1 अटेंड किया है, मैंने प्रॉपरली डिक्टेट भी किया है। अगर आप साथ साथ मेरी स्पीड में कॉपी कर लें तो भी ठीक है, पर मैं डिक्टेट नहीं करूंगा क्योंकि आज बहुत बड़ा क्लास है, 3-3.5 घंटा का क्लास आप देखे होंगे, और उसमें पूरा जहाँ तक 2 हफ्तों में पढ़ाया हूँ 4 क्लासेस, उसको एक क्लास में कवर करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, पर कंसेप्चुअली पीछे नहीं रहना है, क्योंकि क्या मेंटालिटी हो जाता है बच्चा लोग का कि मेरा छूट गया तो हम आगे नहीं अटेंड करेंगे। अब क्या होगा अगर आप वैसा मेंटालिटी लेके सोचेंगे ना, तो फिर एडमिशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आने वाला अराउंड 1 महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए गियर अप करिए और अपना जो बैकलॉग है उसको ठीक करिए, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 जो है यहाँ, केस नंबर 1 is when no sacrificing ratio is mentioned. बोल ही नहीं रहा है कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन है पार्टिसिपेट करें। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 में, सी आते हैं 1/4 के लिए। अवनी आप ऑनलाइन बात कर पाएंगे अभी? अगर ए और बी 2:1 में पार्टनर्स हैं, सी 1/4 के लिए आते हैं, पर सवाल साइलेंट है कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, हम क्या मानेंगे कि किस रेशियो में उन्हें? नहीं, ओल्ड इज सैक, ओल्ड इज सैक, इक्वल नहीं अज्यूम करते हम लोग। अगर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही इक्वल होता वृत्ति, तब मैं अज्यूम करता कि 1:1, पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो 1/4 का सैक्रिफाइस मतलब 25% को भी 2:1 में बांटा जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर हम आपसे पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा जब सम साइलेंट होगा, उसका आंसर क्या है? ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, आप भी आंसर करिएगा। ऑनलाइन में भाविका मतलब ऋषिकेश से क्लास कर रही हैं, वो भी आंसर करेंगी। अगर हमको ये जानना है कि ए का सैक्रिफाइस क्या है, ए ने कितना गिव अप किया, हम ये जानते हैं कि ए का रेशियो 2:1 है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप 40 चॉकलेट खाते हैं, मैं 20 चॉकलेट खाता हूँ, हमारा रेशियो क्या हुआ सर? 20, मतलब 1:2 या 2:1। लेकिन क्या आपने 2 चॉकलेट और मैंने 1 चॉकलेट खाई है? नहीं, हमने 60 चॉकलेट में से 40 आपने खाई, 20 मैंने खाया, या वाइस वर्सा। सो एक बात बताएं, 2:1 क्या है? सैक्रिफाइस है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और टोटल सैक्रिफाइस क्या है? 1:1/4। तो अगर टोटल सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाए, क्या मेरे को इंडिविजुअल सैक्रिफाइस नहीं आ जाएगा?
अगर मैं सिंपली ऐसे बोलूं कि हमारा चॉकलेट ईटिंग रेशियो 2:1 है और हमारे पास टोटल में 90 चॉकलेट थी, तो मोदक ने 2 और हमने 1 रेशियो में खाई है। टोटल चॉकलेट्स हमने 90 खाई हैं, तो मोदक ने कितने और मैंने कितनी खाई हैं? 60-30। आप नोटिस करिए, एक होता है रेशियो क्या अज्यूम किए? 2:1। वो सैक्रिफाइस थोड़ी ना है। अगर भगवान ना करे आप रेशियो को ही सैक्रिफाइस मान लिए, इसका मतलब मैंने तो पूरा गिव अप कर दिया। मेरे पास फिर बचा क्या अगर मैंने 2/3 ही दे दिया? मेरे पास टोटल में कितना था? 2/3। मैं पूरा 2/3 नहीं दूंगा। मैं जो भी गेन कर रहा है ना सी नया वाला, उसको 2:1 में बांटूंगा। वृत्ति कैसे बांटते हैं? बच्चों का मैथ बहुत वीक होता है एक्चुअली, इसीलिए कराना पड़ता है। 1/4 को इंटू 2/3 कर दे और 1/4 को इंटू 1/3 कर दे, तो ये क्या आ जाएगा? ए का इंडिविजुअल सैक्रिफाइस। ये क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस बी का। समझ पा रहे उत्कर्ष? तो उसी एग्जाम्पल से केस 1 का अगर आप हमको बताएं, ए और बी पार्टनर है, यहाँ अब इस बार 3 लेके आते हैं 3:2:1 में, और डी आते हैं 1/3 में। ऑनलाइन ना प्लीज़ बात करिएगा। क्या होता है, ऑनलाइन वाला लोग को लगता है कि हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है, हम आपको स्पीकर पे डाल रहे हैं। आप ऑनलाइन में सारा बच्चा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सवाल साइलेंट है, कौन कितना गिव अप किया है? उत्कर्ष, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बोल पाएंगे सर? आप मत हेल्प करिए सर, उसका हेल्प नहीं कर रहे हैं आप, खराब कर दे रहे हैं अगर आंसर दे रहे हैं। नहीं सर, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है और गिव अप कर रहे हैं, पर कौन कितना गिव अप कर रहा है बोला नहीं गया है। डी आ रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, तो किस रेशियो में वो गिव अप किए होंगे? आप केस 1 लिखे क्या बताइए? तो लिखे, कुछ नहीं लिख पाए। वही तो करा रहे हैं सर। आप अगर ये भी नहीं समझेंगे, पहला क्लास भी नहीं किए हैं, तब तो हर क्लास नया क्लास लगेगा। नहीं, थोड़ा सा अब एफर्ट देना होगा उत्कर्ष। अब आके बैठ के चले जाएंगे, वो वाला दिन चला गया है। 11 में ना हम कुछ नहीं बोलते थे, 12th ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा आपको स्ट्रगल, थोड़ा आपको हासिल करना पड़ेगा कि नहीं हमको समझना है। निकुंज, व्हाट इज गोइंग टू बी माई सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हेन द सम इज नॉट सेइंग हाउ मच हैज ए, बी एंड सी सैक्रिफाइस्ड इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन? No, I'm not asking is sacrifice. Your answer might be correct. I'm not asking that, sir. I am asking what is the ratio of sacrifice. ये old ratio था? नहीं सर, आप sacrifice बता रहे हैं शायद। मैं sacrificing ratio पूछ रहा हूँ। A, B और C ये 1/3 किस रेशियो में D को देंगे? नहीं, क्या हेडिंग लिख पाए थे कुछ केस 1? नहीं लिखे थे, तब तो दिक्कत है सर। यही तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। वृत्ति क्या रेशियो होगा? When nothing is mentioned, old ratio will be the sacrificing ratio. तो 3:2:1। सॉरी, ऐसे कितने केसेस हैं? 5 है जो आपको घंटे भर में खत्म करने हैं। चलेगा? अगर सवाल कुछ नहीं बोला है कि कौन कितना गिव अप किया है, तो किस रेशियो में गिव अप किए होंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1। अब आप जो निकाल रहे थे ना, वो सही निकाल रहे थे। अब 1/3 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? अगर हमको ए का इंडिविजुअल सैक्रिफाइस निकालना है, 1/3 इंटू 3/6, ये क्या निकला? ए सैक्रिफाइस। बी का कैसे निकालेंगे? बी सैक्रिफाइस ऑनलाइन में बताए कोई? 1/9। 1/3 इंटू 2/6। अग्रीड? सी का कैसे निकालेंगे? 1/3। ये क्या निकला? सैक्रिफाइस निकला। और ये क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलेगा? ये केस 1 है, ये सबसे कॉमन केस है, सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आते हैं। पर हमको ये एक के भरोसे तो पूरा चैप्टर नहीं कराना है,
45 मिनट में 40 मिनट में हमको बाकी भी ख़त्म कराना है। तो फिर पूछ रहे हैं एक और तरीका, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस तो आया नहीं, हमको फिर पूछना है उत्कर्ष से। उत्कर्ष 4 पार्टनर है ओल्ड, 4:3:1:2। ई आते हैं नए पार्टनर जो आते हैं 1/5 शेयर के लिए। वही सवाल में कुछ बोला नहीं है, क्या मानेंगे आप? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, बताएं सर। नहीं सर, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट आंसर है, बोर्ड पर वही लिखा हुआ है। जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो 4:3:1:2 होता है। अब जो 1 मिनट वाला आप बोल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे निकालें? सैक्रिफाइस निकालेंगे भैया, टोटल में देखिए 1/5 है, जिसमें से 4, 7, 8, 10 इंटू 4/10 किसका शेयर है? ए का। वो ए का सैक्रिफाइस निकला। टोटल में 1/5 है, जिसमें 3/10 बी का है। टोटल में 1/5 है, जिसमें 1/10 सी का सैक्रिफाइस है, और टोटल में 1/5 है तो 2/10 डी का सैक्रिफाइस है। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आप लोग कन्विंस्ड हैं कि हाँ भैया ये हो गया, चाहे हमको 1 घंटा क्या 2 घंटा सिर्फ रेशियो ही कराना पड़े, हमको दिक्कत नहीं है। ये क्लियर है? केस 1 में कोई दिक्कत है सर? अब अगर हम आपको बोले केस 2 एकदम मिलता जुलता है, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, 1 ही है ये, पर 1 में क्या है ना, ओल्ड ही सैक है, यहाँ सैक रेशियो अलग है। तो मुदक सिचुएशन ये है 3:2 है, ए और बी। सी आते हैं 1/4 के लिए, पर सवाल में बोल दिया है कि देखो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो इक्वल है। एब्सोल्युटली सर, 1/4 इंटू 1/2, ये क्या निकला? ए सैक्रिफाइस। बी सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? 1/4 इंटू 1/2। निकुंज क्लियर है? नहीं, मुंह देखकर तो नहीं लग रहा। दोनों का रेशियो सेम है सर, 1:1। तो टोटल सैक्रिफाइस 1/4 को इंटू 1/2 इंटू 1/2। केस 2 का एक और एग्जाम्पल देखिए ऑनलाइन में, यशवी ट्राई करिएगा। ए, बी और सी पार्टनर्स है, ठीक है, 3:2:1 में। 1/4 के लिए आते हैं डी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये मेंशन्ड है, क्या पता है? 1:2:3। हमको जानना है ए कितना गिव अप किए, बी कितना गिव अप किए और सी कितना गिव अप किए। यशवी आंसर करिएगा। हाँ भैया, 1/4 इंटू 1/6 होगा ए का। वेरी गुड। ए सैक्रिफाइस 1/4 इंटू 1/6, बी सैक्रिफाइस 1/4 इंटू 2/6 एंड सी सैक्रिफाइस 3/6 होगा सी का। एब्सोल्युटली मैम, चलेगा। ये केस 2 होता है। केस 3 क्या है फिर भैया? देखिए when new partner gains as a percentage of old partner। ऑनलाइन में बात करेंगे, 2-3 बच्चों से अभी बात करना है हमको। श्रेया ऑनलाइन कर रहे हैं तो श्रेया कोशिश करिएगा। सिचुएशन क्या है देखिए, ए और बी ना पार्टनर है, 3:2 में पार्टनर है। सी आते हैं और सी बोलते हैं कि हम जो है ना 1/4 लेंगे
1/4 लेंगे ऑफ ए शेयर। तो पहले तो बताइए ए का 1/4 ले रहे हैं कि टोटल में 1/4 ले रहे हैं? सी जो है वो 1/4 ले रहे हैं कि ए के पास जितना है उसका 1/4 ले रहे हैं? ए के पास जितना है उसका तो ए के पास है कितना मैम? उसके पास 1/4 into 3/5। नहीं 1/4 तो आप आंसर राइट दे रहे हैं, पर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो। मेरा क्वेश्चन है कि ए के पास कितना है? ए के पास 3/5 3/5 इंटू 1/4 करेंगे तो आएगा एज सैक्रिफाइस। वही 35 आ जाएगा। ये कितना हुआ? 3/20 चलेगा? हाँ। मैम सी जो है वो ए का 1/4 लेते हैं, लेकिन बी का 1/3 ही लेते हैं, 1/3 ऑफ बी शेयर। तो बी का सैक्रिफाइस कितना हुआ? 2/5 into 1/3 2/5 इंटू 1/3 2/15। मैम फिर पूछना चाहूंगा, ए का सैक्रिफाइस कितना बोला आपने? 3/5 into 1/4 3/20। बी का कितना निकाले हम लोग श्रेया? 2/15 2/15। अब आप जानते हैं ना ये क्या है, रेशियो है कि सैक्रिफाइस है? दोनों। 5। तो रेशियो के लिए हम लोग को बेस सेम करना पड़ता है। तो हमको लगता है कि अगर आप 60 पे चले जाएं, बेस 60 ले आए दोनों में, तो रेशियो कंपेरेबल हो जाएगा। नहीं तो रेशियो कंपेरेबल नहीं है, 3:2 नहीं बोल सकते हैं आप। ये कोई भी रेशियो को कंपेयर करने के लिए उसका डिनोमिनेटर को इक्वल होना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं, कोई भी रेशियो को इक्वल होने के लिए उनका बेस सेम करना पड़ेगा। तो इसको क्या करें, ऊपर से 3 पे मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे इंटू 3 और इंटू 4 तो ये क्या बना 9/60 और ये क्या बना 8/60। रेशियो क्या बना? अब रेशियो 9:8। ये है आपका केस 3। केस 1 बताओ निकुंज फिर से, व्हाट इज केस 1? क्या रेशियो दिया? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। हाँ तो ओल्ड इज सैक चलेगा। सेकंड में केस 2 सैक रेशियो दे दिया है, क्या करेंगे? टोटल सैक्रिफाइस को क्या करेंगे? सैक रेशियो में बांट देंगे। उससे क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस आ जाएगा। अग्री करते हैं? केस 3 क्या बताएं हम आपको? केस 3 है वेयर इट इज अ परसेंटेज ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब ऑफ हिज शेयर। तो जैसे थर्ड केस उत्कर्ष बताओ, और गलती नहीं चाहिए हमको इस बार। 3/4 मतलब 3:4 का रेशियो ए और बी का। सी आता है 1/4 ऑफ ए शेयर और 1/5 ऑफ बी शेयर। तो वो ए से कितना लिया और बी से कितना लिया? तुम बोल, हम बोर्ड पे लिखता है, सॉल्व हम कर देगा। सी इज टेकिंग 1/4 ऑफ ए शेयर एंड सी इज टेकिंग 1/5 ऑफ बी शेयर। 1/4 into 3/7। वेरी गुड। ये ए सैक्रिफाइस आ गया। तुम सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अब समझ पा रहे हैं ना अंतर? बी का सैक्रिफाइस कैसे निकालेगा? 1/5 into 4/7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कमबैक किया। 4/35 और ये था 3/28। अब जैसे भी आप इनका मैथ यूज करके डिनोमिनेटर सेम करें, हमको नहीं पता कैसे करेंगे, पर करके आप इसको
बेस सेम करके रेशियो निकाल ले, चलेगा? जाएगा क्या किसी से? 140 वाह, बिना बुला रहे क्या? नहीं नहीं, केस 3 ठीक है, केस 2 ठीक है, केस 1 ठीक है, केस 4 सुनिए। डायरेक्ट सैक्रिफाइस इज मेंशन्ड। मतलब क्या है भैया इसका? देखिए 3:2 है। मुदक सी टेक्स 1/10 फ्रॉम ए, डायरेक्टली फ्रॉम ए, ऑलरेडी सैक्रिफाइस दे दिया है। तो भैया इसमें क्या बड़ा बात है? नहीं, रेशियो तो लगेगा ना भाई। सी टेक्स 1/10 ऑफ बी, एक में फ्रॉम ए, यही सैक्रिफाइस है, हाँ या ना? व्हाट इज ए सैक्रिफाइस? 1/10। बच्चा बोल रहा है 1/10 इंटू 3/5 क्यों नहीं? दो चीज होता है, 1/10 ऑफ ए कि 1/10 फ्रॉम ए। फ्रॉम ए तो ए कितना गिव अप किया, तो ए का सैक्रिफाइस क्या है? 1/10। बी का 1/10 ऑफ बी है, तो आप यहां 1/10 को 1/10 से कंपेयर नहीं करेंगे। 3/5 बी के पास कितना है? 2 आउट ऑफ, उसका 1/10 लिया है, फिर ये कितना आएगा? 2/50 या 1/25। अब इसको कंपेयर करें, 10:25 या 3:5। समझ पा रहे हैं? केस 4 क्या है? बेसिकली केस 3 और केस 4 सेम ही है, एक मल्टीप्लाई करके माइनस हो रहा है और एक डायरेक्टली माइनस हो रहा है, चलेगा? हम अभी फिर से चारों केस पूछेंगे। देखिए वो तो 1/10 के लिए आ रहा है ना, 1/10 फ्रॉम ए, तो ए, उसका ए से जो गेन है वो 1/10 है, और बोल रहा है जो दूसरा आदमी है उसका 1/10 लेना है, उसके पास जितना है। तो डायरेक्टली 20, सिंपल बात है, तुम्हारे पास जितना चॉकलेट है उसका 20%। तो तुम्हारे पास चॉकलेट 4 है, उसका 20% कितना होता है? 4 का 20% कितना हुआ? 0.8। तो आप हमको 0.8 चॉकलेट्स देंगे। अगर हम बोले कि नहीं 20 चॉकलेट्स दे दो, तो आप 20 चॉकलेट्स देंगे ना, एक परसेंटेज में और एक डायरेक्ट फ्रैक्शन है। देखिए फिर समराइज कर रहे हैं। केस 1, नथिंग इज मेंशन्ड, क्या करेंगे? ओल्ड इज। केस 2, सैक मेंशन्ड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेंशन्ड है ना, क्या करेंगे? टोटल सैक्रिफाइस जितने के लिए वो आ रहा है उसको सैक रेशियो में बांट देंगे, उससे क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस। फिर केस 3 केस 3 क्या था? एज अ परसेंटेज। वृत्ति एग्जाम्पल बताएंगे 3:2। केस 3 एंड केस 4 मिला के कर रहे हैं। हाँ, सी टेक्स 1/10 ऑफ ए एंड सी टेक्स 1/20 या 15th फ्रॉम बी। बी का सैक्रिफाइस 1/15 है, ठीक है मैम। ए का सैक्रिफाइस है 3/5 इंटू, एब्सोल्युटली करेक्ट, 3/50। नाउ कैन यू डू बेस सेम टू टेक आउट रेशियो? 150 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10/150, और ऊपर नीचे
5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 नहीं 3, 9/150, तो रेशियो बन गया आपका 15:9 या 5:3, 10:9, सॉरी 10:9 चलेगा। अब देखिए एग्जैक्ट हाफ एन आवर बचता है, सम्स बनाते हैं, क्योंकि जितना भी करेंगे सम्स के बिना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बुक का जितना वो है फर्स्ट 16 क्वेश्चन जितना कर पाए उतना करते हैं। 5वां केस मिसलेनियस है, सॉरी केस 5 इज मिसलेनियस, वो कर करके आएगा, वो आएगा ना जब हम आपको पता चल जाएगा। भेजिए हमको फोटो, भेजिए ना पहले। अगर अभी भी दिक्कत है ना, हमको लगता है ये आज रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, आज के आज ही देख लेना, क्योंकि ये ना हर चैप्टर में लगेगा। सारा चीज़ जो आज पढ़ाएंगे ना पूरा 7:30 तक कौन कौन बैठेगा? बैठेगा सब लोग? नहीं बैठेगा, मत जाना, आज हम बात कर लेंगे मम्मी से। चलो सीरियल ही बनाएंगे, जितना बने 5 बजे तक, उसका बाद आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट करना है। हाँ बोलिए। 3:2। पहले बताइए कुछ मेंशन्ड है, कौन कितना गिव अप कर रहा है? नहीं, तो क्या है? ओल्ड इज सैक। अब कोई ऑनलाइन बच्चा मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट करेगा? हर्षिता, इसको करने के 2 तरीके हैं। बात कर रहे हैं मैम, है कि नहीं है क्लास में आप? इसको करने के 2 तरीके हैं। आप 1/5 को 3:2 में बांट दें और इंडिविजुअल सैक्रिफाइस निकालें, हाँ या ना? और उन्हीं के ओल्ड से माइनस कर दे तो न्यू आ जाएगा। या एक शॉर्टकट सुनिए जो हमेशा कोशिश करिएगा ऐसे ही करना है। टोटल शेयर 100% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 1 होता है 100, है ना? उसमें से नया वाला का नाम क्या बोले सर आप? तुषार? अनीता। ए, उसको हटा दीजिए, 1 में से अनीता को हटा दीजिए। हर्षिता, ये जो बचेगा, अमाउंट नहीं मैटर करता है, ये किसका बचेगा? वन में से अगर हम न्यू पार्टनर को हटा दें, अनीता को हटा दें, तो जितना परसेंटेज बचेगा वो किसका बचेगा? वी और एन का। क्या हम बोल सकते हैं कि वी और एन के पास अभी 4/5 ऑफ द बिजनेस है? 1 - 1/5 करें तो 4/5 है। ये 4/5 वी और एन कंटिन्यू किस रेशियो में कर रहे हैं? 3:2। अगर ओल्ड इज सैक है तो कंटिन्यूइंग इज ऑल्सो ओल्ड। अगर मेरे पास 60 चॉकलेट था, तेरे पास 40 चॉकलेट था, हम लोग चैरिटी में भी गिव अप करते हैं 3:2 में, तो बचा किस रेशियो में होगा? 3:2 में था, 3:2 में गिव अप किए 3:2 में, तो बचा किस रेशियो में है? इसको ही अगर 3:2 में बांट दे, हाँ ना में जवाब दीजिए, डायरेक्टली न्यू आ जाएगा। अगर 4/5 क्यों नहीं कर सकते? टोटल सैक्रिफाइस इनटू सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू इंडिविजुअल सैक्रिफाइस। फिर माइनस करना पड़ेगा वी के ओल्ड से, वही करना है आपको। हाँ। वही करते हैं, दोनों करते हैं। पर ये मेथड देखिए अवनी कितना टाइम लगेगा और वो मेथड देखिए कितना टाइम लगेगा।